बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार सी पकोड़ा कड़ी बन रही है जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार होती है। बहुत ही आसान है इसको बनाना। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो सबसे पहले हम कड़ी के लिए एक मसाला पीस लेंगे, जिसमें मैंने यहाँ पर हरी मिर्चें ली हैं 15 से 20 अदद। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं क्वांटिटी को हरी मिर्चों की। और साथ ही यहाँ पर मैंने साबुत लहसुन के जवे लिए हैं 7 से 8 अदद, जिनके मैंने छोटे छोटे से टुकड़े कर लिए हैं। और ये 1.5 खाने का चम्मच मैंने लिए है साबुत ज़ीरा। अब इन तीनों चीज़ों को मैं ग्राइंडर में डाल के अच्छे से पीस लूँगी। तो इन तीनों चीज़ों को मैंने अच्छे से बारीक पीस लिया और यहाँ पर मैंने ले लिया है ब्लेंडर जार। अब इसके अंदर जाएगी आधा किलो दही। तो ये दही मैंने इसमें ऐड कर दी है। साथ ही इसमें मैंने 1 कप लिया है बेसन का, तो ये भी इसके अंदर मैं डाल दूँगी। हल्दी यहाँ पर ली है मैंने 1 खाने का चम्मच। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और साथ ही इसमें मसाला ऐड करेंगे जो अभी हमने पीस के रखा हुआ था, हरी मिर्चें, ज़ीरा और साबुत लहसुन का। तो ये सारा भी हमने इसमें ऐड नहीं करना, आधे से ज़्यादा हम इसमें ऐड करेंगे। बाकी का जो 1/4 रह जाएगा वो हम तड़के में इस्तेमाल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से इसमें डाल दी हैं। अब इसका ढक्कन बंद कर दूंगी और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक पतीली ले ली और इसके अंदर अब मैं जो दही को ब्लेंड किया हुआ था मसाले डाल के ये इसमें डाल दूँगी सारा। उसके बाद इसके अंदर 1 से 1.5 लीटर में पानी इसमें ऐड करूँगी। तो ये देखिए पानी मैंने इसमें डाल दिया। साथ ही इसमें कुछ मैं कड़ी पत्ते ऐड करूँगी। मिक्स कर लूँगी इसको अच्छे से। उसके बाद मैं इसको कवर करूँगी और तकरीबन 2 से 2.5 घंटे के लिए बिल्कुल लो फ्लेम में इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। और दरमियान में मैं इसमें वक्फे से चम्मच भी चलाती रहूँगी। तो तकरीबन 1 घंटा हो गया कड़ी को हल्की आंच पे पकते हुए। तो ये देखिए अब इसको चेक कर लेते हैं हम। तो ये देखिए कड़ी जो है हमारी काफ़ी हद तक गाढ़ी होना शुरू हो गई है। कड़ी को जितनी देर हम इस पकाएंगे लो फ्लेम में, उतनी कड़ी हमारी बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बन के तैयार होगी। इसलिए इसको आप लो फ्लेम में पकाइएगा और कम से कम भी 2 से 2.5 घंटे तक पकाइएगा ताकि अच्छे से इसका टेस्ट निकल के आए। तो गाढ़ी होना शुरू हो गई हमारी कड़ी। अब दोबारा से इसको मैं कवर करूँगी और तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए मज़ीद इसको हल्की आंच में पकने के लिए छोड़ दूँगी। जब तक हमारी कड़ी तैयार होती है तब तक हम इसके पकौड़ों की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने प्याज लिए थे, जिनको मैंने इस तरीके से बारीक बारीक काट लिया है। ये मैं एक बाउल में डाल दूँगी इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर कुछ पत्तियाँ मैंने पुदीने की ली थी, वो इसमें ऐड कर दूँगी। कुछ पत्तियाँ यहाँ पर मैंने हरे धनिया की ली हैं, वो भी डाल दूँगी। बारीक कटी हुई हरी मिर्चें मैंने ली थी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा, वो बारीक काट के इसमें डाल दूँगी। कुटा हुआ भुना हुआ मैंने सूखा धनिया लिया है 1 चाय का चम्मच। और कुटी हुई लाल मिर्च ली है मैंने 1 चाय का चम्मच। साथ ही इसमें जाएगा साबुत ज़ीरा आधी चाय का चम्मच। 2 चुटकी मैंने यहाँ पर मीठा सोडा लिया है, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। हल्दी जाएगी इसमें 1/4 टीस्पून। और साथ ही इसमें बेसन मैंने लिए है 1 से 1.5 कप। अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी पहले। उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करूँगी और जिस तरीके से नॉर्मली पकौड़ों का बैटर तैयार किया जाता है उस तरीके से ये बैटर तैयार कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से। एंड में मैं इसमें डालूँगी नमक, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा नमक को। तो ये नमक मैंने इसमें ऐड कर दी है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो अब लीजिए हमारे पकौड़ों के लिए बैटर रेडी है। आइए अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो कढ़ाई में मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था। अब इसमें मैं एक एक करके पकोड़े डालूंगी इस तरीके से और इनको अच्छा गोल्डन होने तक फ्राई कर लूँगी। तो पहला बैच हमारा पकोड़ों का रेडी है। इसी तरीके से मैं बाकी का भी पकोड़े फ्राई कर लूँगी। तो आइए अब हम कड़ी को भी चेक कर लेते हैं। तो कड़ी तकरीबन 2 से 2.5 घंटे के लिए पक रही थी हल्की आंच पे।
और अब ये बिल्कुल रेडी है। ये देखिए, कड़ी को जितना गाढ़ा और पतला आपने रखना है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। अब इसके अंदर हम पकोड़े ऐड करेंगे जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे। तो ये सारे पकोड़े मैं इसमें ऐड कर दूंगी। फ्लेम को आपने बंद कर देना है, वरना जो पकोड़े हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएंगे। इसलिए जब हम पकोड़े ऐड करते हैं तो नीचे से फ्लेम को हम बंद कर देते हैं। तो ये सारे पकोड़े मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। फ्लेम को हमने इसकी बंद कर दिया था। अब इसको मैं कवर कर दूंगी और इसको एक तरफ रख दूंगी जब तक हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तो जिस कढ़ाई में मैंने पकोड़े फ्राई किए थे उसमें से मैंने थोड़ा सा ऑयल निकाल लिया और 1 कप के जितना इसमें रहने दिया। अब जो हमने ग्रीन मसाला बनाया था, हरी मिर्च, ज़ीरा और लहसुन का, उसमें से मैंने थोड़ा सा जो बचा के रखा था वो इसमें ऐड कर दूंगी। साथ ही 2 से 3 साबुत लाल मिर्च डालूंगी और कुछ कड़ी पत्ते इसमें ऐड कर दूंगी। अच्छे से मिक्स करूंगी मैं 1 मिनट के लिए लो फ्लेम में, ताकि मसाला जो है वो जले ना। तो ये देखिए, 1 मिनट के लिए मैंने इस मसाले को फ्राई कर लिया है बिल्कुल लो फ्लेम में। तो ये कड़ी का जो तड़का है हमारा बिल्कुल रेडी है। आइए अब इसको हम कड़ी में डाल देते हैं। तो ये जो तड़का हमने तैयार किया है, ये सारा तड़का जो है हम कड़ी में डाल देंगे। उसके बाद इसको कवर कर दूंगी और 5 मिनट के बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए, कड़ी जो है हमारी बिल्कुल रेडी है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनी थी कड़ी। ये देखिए, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना चाहें कम या ज़्यादा इसको गाढ़ा रख सकते हैं, लेकिन चूंकि मैं इसको चावलों के साथ सर्व करूंगी इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं उतारती, क्योंकि थोड़ी देर के बाद पकोड़े जो हैं वो कड़ी को अच्छे से सोक कर लेंगे तो और भी ये गाढ़ी हो जाएगी। तो आइए अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सी पकोड़ा कड़ी बनके तैयार है। बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको इसको बनाना सिखाया है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इसको गरम गरम नान के साथ सर्व करें या फिर तड़के वाले चावलों के साथ इसको सर्व करें। दोनों के साथ ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।